डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीजेपी का 47वां स्थापना दिवस, सीएम नायब सिंह सैनी ने दी स्थापना दिवस की बधाई। का 1980 से शुरू हुई गौरवशाली यात्रा आज ले चुकी विराट स्वरूप। रोहतक के महम में धन्यवाद और विकास रैली का आयोजन, सीएम नायब सिंह सैनी की कार्यक्रम में शिरकत। 202 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। फरीदाबाद की मोहना मंडी पहुंचे दुष्यंत चौटाला, फसल खरीद की स्थिति का लिया जायजा। खरीद को लेकर सरकार पर साधा निशाना। पानीपत में 11 साल की मासूम से दुष्कर्म, पड़ोस में रहने वाले 17 साल के नाबालिग ने बनाया शिकार। 2 घंटे बंधक बनाकर किसी को बताने पर दी जान से मारने की धमकी। फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी में युवक ने लगाई फांसी, प्रेमिका के शादी से इनकार करने से था परेशान। पहले प्रेमिका को वीडियो कॉल किया, फिर की खुदकुशी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भाजपा के 47वें स्थापना दिवस पर फरीदाबाद जिला कार्यालय में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और राज्य मंत्री राजेश नागर ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर गोयल ने इनेलो नेता अभय चौटाला को भाषा की मर्यादा बनाए रखने की नसीहत दी। वहीं कांग्रेस में चल रही कलह पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों ने अपने नेता के सामने ही मतदान किया है। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान राष्ट्र सेवा और संगठन मजबूती का संकल्प लिया। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही शुभ दिन है कि 46वां स्थापना दिवस। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक इतने बड़े परिवर्तन जो पिछले 12-13 साल की सरकार के अंदर हिंदुस्तान के अंदर देखे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने 1980 में जो संकल्प लिए थे, और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में और भी, चाहे जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री पिछली पंक्ति में बैठते आते थे, आज वो 12 साल के अंदर परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी में आया है कि आज हमारे प्रधानमंत्री को पूरा देश उस पर सुनने के साथ साथ उसके पीछे चलने का। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही शुभ दिन है कि 46वां स्थापना दिवस। माननीय नरेंद्र मोदी जी। हरियाणा के पलवल में पुराना जीटी रोड स्थित कबाड़ गोदाम और झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। मौके पर गौरव गौतम पहुंचे और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया। फायर विभाग की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मंत्री ने अधिकारियों को जांच के निर्देश देते हुए नुकसान का आकलन करने और प्रभावित लोगों के लिए भोजन और रहने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। बहुत दुखद घटना है और अचानक से किसी कारण से यहाँ आग लगी है और हमारे प्रशासन ने, पुलिस ने, सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने, फायर ब्रिगेड ने तुरंत इस पे काबू करने का काम किया है। चाहे हमारे कोई हताहत होने की अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है। मैं खुद पिछले 1 घंटे से यहाँ पर खुद व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूँ चीज़ों को। कुछ सामान का नुकसान जरूर हुआ है और हमारे जो लोग हैं, लेकिन उनके लिए सरकार से बात करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कोई बच्चा या कोई व्यक्ति कोई हताहत ना हुआ हो। उसके लिए लगातार फायर ब्रिगेड हो या एम्बुलेंस हो, हमारा प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा हुआ? अभी पहले तैयारी अभी देख रहे हैं, पहले उसको होने दीजिए शांत, उसके बाद देखते हैं। कुछ लोग बच्चे की व्यवस्था कराएंगे सरकार? कराएंगे व्यवस्था, सरकार हर व्यक्ति की चिंता करती है। बहुत दुख।
1857 की क्रांति के महानायक शहीद राजा नाहर सिंह की 203वीं जयंती पर विधायक मूलचंद शर्मा ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। शहीदी स्मारक और महल में आयोजित कार्यक्रमों में विधायक ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि राजा नाहर सिंह का साहस और त्याग आने वाली पीढ़ियों को हमेशा राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। इस दौरान आयोजित हवन और सभा में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। जिन योद्धाओं, मेरा नाम नरवीर सिंह तेवतिया है, जिन योद्धाओं के सरकारें भूल गई थी उनको याद दिलाने में जो अहम योगदान और बहुत ही ज़्यादा धन्यवादी के हमारे पंडित मूलचंद शर्मा जी के हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने कम से कम उनको याद दिला के और ऐसी जगह पे हमें आज ले आए कि हम सब याद करके उनको फक्र करते हैं। और ये सब जो शहीदी पार्क में बना है या जहाँ पर ये मूर्ति लगी है, इन्हीं का ही अहम योगदान है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर ये हवन कर रहे हैं। 1857 के क्रांति के योद्धा जो अमर शहीद हुए, आज उनकी जयंती है। आज सभी शहर के, नगर के सभी लोग जयंती धूमधाम से मना रहे हैं और उनकी जो यादगार में शहर में तरह तरह के कार्यक्रम चले हैं और हम सब लोग इस संस्था के सभी साथी राजा नाहर सिंह की आज जयंती पर हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे और शहर के उनके साथ साथ गुलाब सिंह सैनी, भूरा वाल्मीकि ने शहादत दी थी। ऐसे हमारे योद्धा जिन्होंने अपनी संस्कृति के लिए अपने प्राणों को बाजी लगाई थी, उनकी आज जयंती है और सभी साथी, सभी नगर के सभी का आज की जयंती की बहुत मोहना एलिवेट पुल को लेकर कब तक समर्पित किया जाएगा, कब तक काम पूरा होगा? ये बाद में करना जी, पहले ये अभी जो समय है, समय पे पूरा होगा, समय पर आएगा। क्या नाम जिन है? योद्धा यमुनानगर में भाजपा का 47वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ध्वजारोहण कर कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए कहा कि 2029 के चुनाव में भाजपा महिलाओं को 33% टिकट देगी। जिले भर में कार्यकर्ताओं ने अपने घरों और बूथों पर झंडे फहराकर जश्न मनाया। गुर्जर ने विपक्ष पर विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप भी लगाया। देखिए, आज पूरे देश में सभी बूथों पे भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और आज हमारे सभी कार्यकर्ता अपने घरों पे पार्टी का झंडा उन्होंने लहराया है और उसकी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जो विचार लेके भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, फर्स्ट इज नेशन, सेकेंड इज पार्टी, लास्ट इज माई सेल्फ, तो उस पर ही चल के आज काम कर रहे हैं। आज देश को जिस प्रकार से आज सारी तरक्की होने लग रही और जो सोच थी हमारी जनसंघ के टाइम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एकात्म मानववाद कि गरीब के लिए सबसे पहले काम करना, और उस प्रयास में अभी आप देख भी रहे कि 25 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है। श्री जी ने पहले ये बात कही थी कि 2029 का जो चुनाव हो गए उसमें 33% सीटें जो हैं महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। हालांकि हमने बहुत पहले अपनी पार्टी में 33% रिजर्वेशन दे दिया था संगठन में, तो हम तो पिछले लगभग 15 साल से ये 33% रिजर्वेशन संगठन में तो देते ही आ रहे हैं। लेकिन सरकार में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार घोषणा की थी, हालांकि कुछ लोगों ने कहा भी था कि अब की बार क्यों नहीं, लेकिन हमने घोषणा की थी और अब की बार जो 2029 का चुनाव होगा तो निश्चित तौर से सभी महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। क्या कार्यक्रम है? देखिए, आज पूरे फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।